ठीक है। सो बेसिकली हम आपका एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपेरॉन सिस्टम, दैट इज योर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है। सो अभी जैसे हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आपका, लैक ऑपेरॉन। ठीक है। लैक ऑपेरॉन को हमने क्या बोला था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल नेगेटिव या नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका रिप्रेसर इन्वॉल्व होता है। और एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जब रिप्रेसर के साथ एलो लैक्टोज लगता है तो वो आपका ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है। ठीक है। लेकिन जो ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है, ये किसका एग्जांपल है, रिप्रेसिबल नेगेटिव ऑपेरॉन। ठीक है। क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रिप्रेसर नॉर्मली नहीं लगता। जैसे उस केस में क्या था, रिप्रेसर जब बेसिकली लैक्टोज एब्सेंट है तो वो लगता है, लेकिन जब एलो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करता है तो वो आपका नहीं लगता है। बट इस केस में क्या आपका, जैसे यहाँ पर ये जीन है TRPR, ये एक रिप्रेसर बनाती है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और इसमें अभी हम पढ़ेंगे एक लीडर रीजन होता है। ठीक है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका रोल एक और मैकेनिज्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन, उसमें होता है। ठीक है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। और ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ठीक है ना, कि कॉरिस बेसिकली कंपाउंड होता है कॉरिसमेट। कॉरिसमेट से ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए आपको इन 5 जो जीन्स हैं इनके एंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैन नहीं है तो ऑब्वियसली वो इन 5 जीन्स के एंजाइम्स को बनाएगा और आपका ट्रिप्टोफैन बनेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास एम्पल अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन है तो उसको इन 5 जो जीन्स हैं इनकी ट्रांसक्रिप्शन की नीड नहीं है और इनके प्रोडक्ट उसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर ट्रिप्टोफैन ज्यादा है, ट्रिप्टोफैन देन विल बाइंड टू रिप्रेसर। ठीक है ना, जब ट्रिप्टोफैन है, ये जो ब्लू में हमने शो करा है ट्रिप्टोफैन है, जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो वो रिप्रेसर से बाइंड करेगा और रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। ठीक है, और रिप्रेसर जब ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो जो आपका RNA पॉलीमरेज है वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, बिकॉज प्रमोटर और जो ऑपरेटर है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर रिप्रेसर लगा हुआ है तो RNA पॉलीमरेज जो है वो आपका आगे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन मैकेनिज्म जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है। जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो बेसिकली आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका जो प्रमोटर है बेसिकली वहां पर जो RNA पॉलीमरेज लगा है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, रिप्रेसर। ठीक है, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन कम है, ठीक है, जब सेल के पास या बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैन कम है तो उस केस के अंदर रिप्रेसर के साथ ट्रिप्टोफैन लगेगा नहीं। वो नहीं लगेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर पे नहीं लगेगा, और रिप्रेसर ऑपरेटर पे नहीं लगेगा तो आपकी जो जीन्स है उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, सो दिस इज वन मैकेनिज्म। ठीक है, कि तभी से हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल नेगेटिव ऑपेरॉन। जहां पर भी नेगेटिव है मतलब वहां पर रिप्रेसर है, बट यहाँ पर रिप्रेसर के साथ जब ट्रिप्टोफैन लगता है तो वो तब जाके ऑपरेटर से लगता है और उस केस में आपका जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ठीक है, अब जो दूसरा मैकेनिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। ठीक है, तो इसका ध्यान से सुनना। ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन के अंदर एक रीजन इन्वॉल्व होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लीडर रीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उससे पहले एक रीजन है जिसे हम क्या बोलते हैं, लीडर रीजन। ठीक है, दैट इज बेसिकली लीडर रीजन। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इस रीजन के अंदर 4 सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने शो करा है 1 2 3 4। ठीक है, 4 सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, लीडर रीजन के अंदर कितने सीक्वेंस होते हैं, 4 सीक्वेंस। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर एक खास बात क्या होती है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड है, कि ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे चल रही है, ट्रांसलेशन पीछे पीछे चल रही है। ठीक है, ये सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे क्या होता है यहाँ पर ना 4 सीक्वेंस है 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे चल रही है, ट्रांसलेशन आगे पीछे पीछे चल रही है। होता क्या है, बेसिकली जो रेगुलेटरी सीक्वेंस 1 है, ठीक है ना, वो 14 अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कितने अमीनो एसिड के लिए, 14 के लिए। और 14 में से 2 होते हैं ट्रिप्टोफैन, 14 में से 2 क्या आपके, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे चल रहा है, ट्रांसलेशन पीछे पीछे चल रही है। ठीक है, अब होता क्या है इस केस के अंदर, बेसिकली अगर मान लो बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैन है तो राइबोसोम फर्स्ट वाले सीक्वेंस को ट्रांसलेट करके सेकंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैन है। ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर मान लो बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैन ही नहीं है तो राइबोसोम वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि टीआरएनए है नहीं ट्रिप्टोफैन वाला। तो फर्स्ट केस जो मैंने दिखाया है ये वो केस है जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है, जब बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैन
जितना उसे चाहिए या उससे ज्यादा है, तो उस केस में राइबोसोम फर्स्ट वाले को ट्रांसलेट करके सेकंड सीक्वेंस पे पहुंच जाता है। जब वो सेकंड पे पहुंच जाता है तो कौन पेयर करते हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो हमें ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत नहीं है। उस केस के अंदर जो राइबोसोम है वो सेकंड पे है, उस केस में थर्ड और फोर पेयर कर जाते हैं, ठीक है। तो जब थर्ड और फोर पेयर करते हैं तो हेयरपिन स्ट्रक्चर फॉलोड बाय यू रेजिड्यूज, ये हमने पढ़ा था रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। जब भी हेयरपिन स्ट्रक्चर बनता है और यू रेजिड्यूज तो टर्मिनेशन होगी, ठीक है। क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो उस केस में कौन पेयर करता है, थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस, और जब ये पेयर करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, मतलब बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है ना। क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन है तो आपको स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं करानी है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है, ट्रिप्टोफैन है ही नहीं, ठीक है ना, बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन नहीं है। तो जैसे ही एमआरएनए के अंदर ट्रिप्टोफैन वाला कोडोन आया, जैसे हमने लिखा ना ट्रिप्टोफैन कम है या एब्सेंट हो, जैसे ट्रिप्टोफैन वाला कोडोन आया, अब ट्रिप्टोफैन वाला टीआरएनए है नहीं, तो राइबोसोम कहां पे रुक गया, फर्स्ट पे। अब फर्स्ट पे रुक गया तो कौन पेयर कर जाते हैं, 2 और 3। जब 2 और 3 पेयर करते हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन नहीं होती है, ठीक है। मतलब बेसिक जो यहाँ पर समझने वाला पार्ट यह है कि जब 3 और 4 पेयर करते हैं, ठीक है, मतलब 3 इज कॉमन, 3 कैन पेयर विद 4 और 3 कैन पेयर विद 2, ठीक है, 3 कॉमन है। जब राइबोसोम सेकंड पे पहुंच गया तो 3 को 4 के साथ ही पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इज नॉट अवेलेबल टू पेयर विद थर्ड, ठीक है। बट द सेकंड केस जब ट्रिप्टोफैन कम है, उस केस में बेसिकली आपका क्या होता है, ट्रिप्टोफैन कम है तो, एंड आई टोल्ड यू कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो 40 अमीनो एसिड के लिए एनकोड करता है जिसमें 2 ट्रिप्टोफैन है, और ट्रिप्टोफैन कम है या नहीं है तो राइबोसोम यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ही नहीं है। क्योंकि होता है ना, हम ट्रांसलेशन जब भी हम करते हैं, सो टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड को लेके आना। अब मान लो ट्रिप्टोफैन ही नहीं है तो राइबोसोम फर्स्ट पे रुक गया। अब फर्स्ट पे रुकने से क्या होगा, सेकंड और थर्ड पेयर कर देंगे, और जब सेकंड और थर्ड पेयर करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो हमने यहाँ पर भी शो करा है। जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो बस आरएनए यहाँ तक बना है, क्योंकि उसको इन स्ट्रक्चरल जीन्स की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे ट्रिप्टोफैन बनाना ही नहीं है जब है तो। लेकिन जब लो ट्रिप्टोफैन है तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उन सबकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, one mechanism which involves repressor and the second mechanism which involves your transcription attenuation.